कहा कि अब मैं तपस्वी वेश में हूं तो मेरे पास तो कुछ है नहीं, इसलिए मांगी नाव न केवट आना। प्रभु मांग रहे हैं नाव। कहा हे नाविक, हे केवट, तुम मुझे अपना नाव दे दो, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। कहा क्यों? और उसके बाद जो भी लोग होंगे उनके साथ फिर भेज दिया जाएगा। स्पर्श होते ही वो पत्थर नारी बन जाती है। तो इसका मतलब कि आप में कोई ऐसा अद्भुत आश्चर्य, ऐसी कोई चमत्कारी शक्ति है। पता मेरी ये काठ की नौका भी नारी बन जाए, नारी बन जाएगी तो भैया करते हैं। जब नाव ही नहीं रहेगी तो एक तो दो दो स्त्री भी हो जाएंगी, हम भरण पोषण करेंगी कहां से, इसलिए हम नाव नहीं दे सकते, आपको नाव नहीं मिलेगी। कहा लेकिन हमको पार जाना है, तो कहा उपाय बताते हैं, उपाय बताते हैं। कहा क्या? कहा आपके चरण हम धो देते हैं, उसके बाद आप तो चाहती थी तो चरण रज नहीं मिलेगा तो मेरी नाव भी यथावत रहेगी। इसका मतलब आपके चरण रज का कमाल है, तो मैं धो करके उस रज को हटा देना चाहता हूं, जिसके कारण मेरी नाव बच जाए। कहा ठीक है। पहले तो भगवान तैयार नहीं हो रहे हैं, बड़ी लंबी विस्तृत कथा है और हमने समय इसीलिए देख लिया था कि हम विस्तार में जाएं या ना जाएं, तो हम संक्षेप में ही निकलते हैं। वैसे तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता है, और आप सभी इस आनंद से, आप देखने में ही इतने आनंदी लगते हैं कि हमें पता है कि आप इन कथाओं के आनंद को पहले भी समेट चुके हैं। केवट के सुनी, केवट के वचन। कहा ठीक है, वही करो जिससे तुम्हारा बच जाए। कहा ठीक है, तो मैं कठवत में गंगा जल भर करके ले आकर के और चरण भगवान खड़े हैं, आरंभ किया धुल करके। अब भैया बहुत समय से धुले ही जा रहा है, धुले ही जा रहा है, क्योंकि अत्यंत प्रेम, स्नेह, अनुराग, भक्ति के साथ धुल रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा धुल गया तुम्हारा चरण? कहा हाँ धुल रहे हैं। एक चरण धो करके छोड़ा। भगवान जिस रूप में थे उस रूप को संत कहते हैं, जिसके सामने दुनिया एक चरण पे घूमने को तैयार रहती है, वो अपने भक्त केवट के सामने एक चरण पे खड़ा है, क्योंकि एक चरण तो केवट ने पकड़ रखे हैं धुलने के लिए। कहा जैसे ही एक चरण छोड़ा, उस चरण को भगवान ने नीचे रखा, और जैसे ही नीचे रखा तो गंगा के किनारे की रेत लग गई। केवट ने कहा कि कर दिया सत्यानाश, इतने देर की मेहनत गई। कहा क्या कर दिया? कहा चरण नीचे रख दिए, पुनः उसमें यह रेत लग गया, और रेत लग जाने से वह रज तत्व तो इस चरण में पुनः विद्यमान हो गया। अब मुझे दोबारा धुलना पड़ेगा, और उसको जब तक मैं पोंछ ना लूं, क्योंकि पैर धुलने के बाद गीला तो रेत तो आएगी ही, तो पैर धुल के हम पोंछ लेंगे, सूखा कर देंगे, तब आप नीचे रखेंगे। भगवान ने कहा ठीक है, अभी बारी तुम्हारी है। अच्छा देखिए राम जी की सरलता। कहते केवट बोला हम नाव नहीं देंगे, तो राम जी कह देते कि अच्छा बच्चा, अभी हम तपस्वी वेश में हैं, जानते नहीं हो हम दशरथ जी के पुत्र, अयोध्या के राजकुमार। अरे 14 वर्ष के लिए वनवास है ना, 14 वर्ष बाद तुमको देख लेंगे, और नहीं तो बस एक खबर तो देनी है, उसके बाद तो तुम्हारी नाव कहां जाएगी पता नहीं। लेकिन भगवान कह रहे नहीं, ये केवट है,
जो कह रहा है, जो कर रहा है, सब इसकी इच्छा से आज होने दो। दोबारा चरण धोया, फिर पोछा और पोंछ करके पुनः अपनी नाव में बिठाया और बिठा करके नाविक ने कहा आज उसको नाव पार करा रही है। तो भाग्य सिर्फ नाविक के नहीं खुले चरण धो के, उस नौका के भी खुल गए कि वह भी उस नौका से, उस काष्ठ के बंधन से मुक्त हो गई। आज उसका भी पार हो गया। यह नौका, संत कह रहे हैं चरण भी पड़े हैं तो किसके, राम लक्ष्मण सीता तीनों के पड़े हैं। बाबा ने लिखा, तब लगी तुलसी दास नाथ। मैं आपको कब तक नहीं बैठाऊंगा। तब लगी न तुलसी दास नाथ, कृपाल पार उतारी हूं। मैं तब तक आपको पार नहीं उतारूंगा जब तक धुल नहीं लूंगा। तो बाबा ने यहां तुलसी लिखा। कहा तुलसी क्यों लिखा? ये तो केवट के वचन है, केवट के लिए कोई विशेषण प्रयुक्त करना चाहिए। कहा बोल तो केवट ही रहा है, लेकिन तुलसी क्यों लिखा है? कह रहा है तुलसी में तू है, तो केवट कह रहा है जब तक मैं तुमको और राम के बीच इतना अपनत्व स्थापित हो गया था कि उन्होंने राम को भगवान या आप या प्रभु स्वामी नहीं कहा, तुमको मतलब तुम्हारा चरण धोऊंगा। उसके बाद लक्ष्मण जी का और फिर सीता जी का, क्योंकि भगवान राम भगवान है तो भक्त है लक्ष्मण, और वह भक्ति की धारा है श्री सीता जी। तीनों का समावेश जब तक नहीं होगा तब तक ना नाव तरेगी और ना ही नाविक तरेगा। अच्छा, एक संत कहते हैं कि जब वह धुल रहा था और रख दिया चरण रेत में राम जी ने, तो कहा कि अब पुनः रख दिया, पुनः धुलना पड़ेगा, जब तक नहीं पोछे तब तक मत रखना। तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, बात बात पे क्रोध आता है। कहा बहुत हो गया भाई, एक नाव क्या मांगी, तुम सारा अपने हिसाब से करवा रहे। तुमको अगर डर नहीं लगता है तो ये बाण देख रहे हो मेरे पास, मैंने वेश राजसी उतारा है, बाण अभी भी है, ये चलेगा। तो केवट ने कहा ठीक है, मार दो, मार दो, तुम मारने में ही प्रसन्न हो तो मारो। क्यों? क्योंकि तुम मारोगे तो मैं मारा जाऊंगा, और मारा भी किससे जाऊंगा? तुम्हारे द्वारा। किसके द्वारा? तुम्हारे द्वारा। और किसके लिए मारा जाऊंगा? तो कहता है मरूंगा हाथ से किसके, जो श्री रघुबीर का प्यारा है। मरूंगा हाथ से किसके, जो श्री रघुबीर का प्यारा है। ये मेरे भाव नहीं है, ये चूंकि संत के हैं, हमने सोचा आपको परिचित कराएं, इसलिए हम ले आए। सोचिए आपके लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं, इसलिए आशीर्वाद दीजिएगा, ठाकुर से कृपा और आशीर्वाद मांगिएगा कि मेरी यह मेहनत करने की शक्ति, सामर्थ्य, प्रेरणा, मन में उत्साह बनाए रखें, बढ़ाए रखें। कहा मरूंगा हाथ से किसके, जो श्री रघुबीर का प्यारा है। कहा मारोगे तो तुम ही लक्ष्मण, और तुम लक्ष्मण हो कौन? रघुबीर के भक्त, राम के परम भक्त। तो भक्त के हाथ से मारा जाऊंगा तो मैं मरूंगा थोड़ी, मैं तो उद्धार को प्राप्त होऊंगा। और किस जगह पर मरूंगा, स्थान क्या है? कहा मरूंगा किस जगह, जहां निर्मल गंगा की धारा है। स्थान भी है गंगा। कहा गंगा में तो दूर से व्यक्ति नाम ले ले तो उसके पाप कट जाते हैं, मैं गंगा में मारा जाऊंगा तो मेरा तो
उद्धार हो जाएगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो मरूंगा किस जगह पर जहां निर्मल गंगा की धारा है। मरूंगा सामने किसके, किसके सामने मरूंगा, सामने किसके कि जिनका दास होता हूँ मैं। रघुवीर का भक्त हूँ, दास हूँ, सेवा कर रहा हूँ, चरण धो रहा हूँ, इसलिए उसके सामने मरूंगा। इस बात का भी मुझे दुख नहीं है, तुम डराओ मत कि मार दूंगा, मरने का मुझे कोई भय नहीं है। मरूंगा किसके सामने, जिसका मैं दास हूँ, और मरूंगा किस खता पर कि पांव करुणा निधि के धोता हूँ। मैं पांव करुणा निधि के धो रहा हूँ, यही मेरी खता है। तो जाओ मार दो, जब उस न्यायालय में तुम्हें बुलाया जाएगा तो मेरी सजा, किस लिए तुमने यह सजा दी वह बता देना। फिर मामला उल्टा हो जाएगा, कटघरे में तुम खड़े हो जाओगे और मैं प्रभु के चरण पा जाऊंगा। इसलिए मुझे मत डराओ, करने दो मुझे राम के चरण धुलने दो मुझे। ऐसी सुंदर भावना के साथ प्रभु से विनती कर रहा है वह केवट, राघव चरण धुला लो, ये आन है हमारी। राघव चरण धुला लो, ये आन है हमारी। राघव चरण धुला लो, ये आन है हमारी। राघव चरण धुला हो, मैं जानता हूँ, इसलिए दशरथ तपस्वी सुन लो, सौगंध है हमारी। दशरथ तपस्वी सुन लो, सौगंध है हमारी। दशरथ तपस्वी लक्ष्मण जी डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, कहा ये सब यहाँ नहीं चलेगा, डांट डपट नहीं, डरा धमका नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये अयोध्या नहीं
सीता रामचंद्र भगवान की। तो इस प्रकार केवट ने वार्ता की प्रभु से और प्रभु को अंततः अपने नाव में बैठा करके पार उतारा। प्रभु आज पार उतर जाएंगे और यहीं पर हम कथा विश्राम करेंगे, आरती करेंगे। तदनंतर कल हाँ, देने को कुछ नहीं था, उतराई देने को नहीं थी, तो संकोच में आकर के भगवान ने सोचा कि इसने पार उतारा है, कुछ न कुछ देना चाहिए, क्या दूं? तो माता सीता ने अपनी मुद्रिका उतार करके दी कि प्रभु ये उतराई के रूप में आप दीजिए। केवट ने कहा कि मुझे उतराई में ये नहीं चाहिए। मुद्रिका देखिए सीता जी का स्वभाव कैसा है। ऐसी पत्नी नहीं है जो कहती है कि तुम बन को आए साथ में ले आए, अब मेरे पास एक अंगूठी थी वो भी मैं उतार के दे दूं। नहीं, सहज ही स्वयं देखा कि मेरे पति के पास नहीं है तो कहने की भी जरूरत नहीं है। अर्थात पति पत्नी में इतना सामंजस्य होना चाहिए कि कहने की आवश्यकता ना पड़े, समझ जाए। सीता जी से मांगा नहीं, सीता जी ने स्वयं मुद्रिका उतार कर दी। लेकिन केवट ने कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे उतराई के रूप में जो चाहिए था वो तो मैंने ले लिया। इसी भावना के साथ आइए, हम एक बड़ी ही इच्छा है भजन की, माता जी भजन गाएंगी, हम सभी साथ देंगे। गंगा जी आए और भोले बाबा आए तो आप हमको बता दिया करिए। और कैसे बताएंगे? नमः पार्वती पतये हर इस उद्घोष से, है ना? बोल श्री रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मण जी की, सीता माता की जय। जय श्री सीताराम। हम तो हिंदू है, हिंदू है, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे, 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 राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू है, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू है, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। मैं समूह से निवेदन करूंगा, तालियां खूब अच्छी बजनी चाहिए। रामायण भागवत बातेंगे हम, गीता रामायण भागवत बातेंगे हम, गीता रामायण भागवत बातेंगे हम, गीता रामायण भागवत बातेंगे हम। राम कीर्तन में झूम झूम गाएंगे हम, अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे, अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू है, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। अपने घर घर में मंदिर बनाएंगे हम, अपने घर घर में मंदिर बनाएंगे हम, नित्य उठ उठी के दर्शन पाएंगे हम, नित्य उठ उठी के दर्शन पाएंगे हम। अपने बच्चों को संस्कारी बनाएंगे, अपने बच्चों को संस्कारी बनाएंगे। क्या करना है? राम चरणों में बलि बलि जाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू है, हिंदू कहाएंगे, हम तो हिंदू है, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। संतों का देश मेरा भारत महान, साथ वतन पे देखो कितने गए कुर्बान, अपने वतन पे देखो गए कितने कुर्बान।
कुर्बान, हाँ कितने कुर्बान। भारत माता पे बोलो भारत माता की, भारत माता पे सर्वस्व लुटाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे, हम राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। अपने बच्चों को संस्कारी बनाएंगे। ये कैसे बनाएंगे? गीता और रामायण उनको पढ़ाना सिखाएंगे। पहले एक चौपाई तो कहीं से मिलना नहीं है, अगर खरीदने वाली चीज होती तो खरीदी जाती। तो इसलिए क्या करना है, हमें रोज रोज एक चौपाई पढ़ानी है। तो कहना है अपने बच्चों को रामायण पढ़ाएंगे, चरणों में बलि बलि जाएंगे, हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। सीताराम 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 सीताराम। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। बोलो जय श्री राम, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की।
शील स्नेह जानत रावण एहि भांति गोरी असीस सुन शील साई अहिया हर्षित आई तुलसी भवानी पूजनी पुनि मोहित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्षन जात मंगल मंगल मूल बाबंग भर कर लगी गुरु सियावर रामचंद्र की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट तारने दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो जावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुमको प्रण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरख गल स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे हरे राम Hare Rama
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare